से मैं भी थोड़ा सा बच्चा हो गया, मुझे और भी है, लेकिन यही खेलते रह गए हम तो फिर आगे बात नहीं कर पाएंगे। आपने पढ़ाई करी, उसके बाद आप बाहर से पढ़ के यहाँ पे आए, उसके बाद क्यों आपको लगा कि फिर आपको अब पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, अब आपको लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए, आपको गुरु महाराज बनना चाहिए, ऐसा क्यों लगा आपको? नहीं, गुरु महाराज बनने के भाव से नहीं है हम, अभी भी पढ़ाई करते हैं हम लोगों को तो पढ़ना ही होता है, पढ़ने की तो कोई आयु नहीं होती, सदा ही पढ़ना होता है हम सबको। आप भी पढ़ते ही होंगे, हम भी पढ़ते ही हैं, तो पढ़ाई अभी भी चल रही है। पर मेरा उद्देश्य ये है, मैं आप सबको एक बात कहता हूं आज की यूथ को, कि आपने इतनी सारी डिग्रियां पाई, इतना सारा आपने अध्ययन किया, इतना पढ़े आप, लेकिन उस पढ़ाई से आपने समाज को क्या दिया? आपकी पढ़ाई से आपने अपना परिवार चलाया, आप अपने तो कामयाब हो गए, लेकिन आपकी उस शिक्षा से आपने समाज को क्या दिया? अब यही सवाल आप मेरे से पूछिए। तो मैंने जितना पढ़ा, मेरी शिक्षा से केवल मेरा परिवार सुखी है ऐसा नहीं, मेरे पढ़ने से, मेरी शिक्षा से, मेरी मेहनत से 285 वृद्ध माताएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में जी। 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क गौरी गोपाल गुरुकुल में, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, 1,000 संत भोजन करते हैं पर डे, 100-150 लोग फ्री में दवाई चिकित्सा लेते हैं, अपने से फ्री में इलाज, डॉक्टर बैठते हैं पूरे सबको गौरी गोपाल भगवान की तरफ से फ्री इलाज, 400 गौ माता की सेवा होती है। मेरे पढ़ जाने से, मेरे मेहनत कर लेने से यदि 150 बच्चों का भविष्य संवर रहा है गुरुकुल के द्वारा, 285 माओं की सेवा हो रही है और हजारों लोगों को, दीन दुखी कोई भी आओ सबको फ्री भोजन, तो ये यही शिक्षा है कि मेरी शिक्षा समाज के काम आई। जी। बाकी लोगों की शिक्षा तो परिवार के काम आती, भाई परिवार का पेट तो सभी भर रहे हैं, वो तो आपको भरना ही है, हाँ जिम्मेदारी है वो तो। हाँ, लेकिन आपकी पढ़ाई से समाज का आपने कितना उत्थान किया, कितनी गरीब बेटियों का आपने विवाह कराया, कितने भूखों को आपने भोजन दिया, कितने प्यासों को आपने पानी की व्यवस्था की, कितने निर्वस्त्र लोगों को, छोटे छोटे बच्चे जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं, कितने आपने कपड़े दिए, कितनों की छत, सिर पे आपने छत की व्यवस्था की। जी। यही तो पढ़ाई है। आपने पढ़ लिख के अपना मौज मस्ती की है, खूब बड़ी महंगी गाड़ी, खूब बढ़िया बंगला बनाया, खूब बढ़िया एंजॉय किया जीवन को, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने पढ़ लिख के पैसा कमा के समाज की सेवा की, आपके बदौलत किसी की आंखों के आंसू पहुंचे गए, आपके कारण किसी के होंठों पे मुस्कान आई, आपके कारण किसी के सिर पे छत आई, कितना बड़ा पुनीत कार्य है। कैसा लगता है आपको ये सब कार्य करके? बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हमारा इस संसार में आना सार्थक हो गया। सुकून से नींद आती है। हाँ। वैसे आपको सोना पसंद है, मतलब, या आप ऐसे हार्ड वर्किंग हम तो फुल डे? देखिए 6-7 घंटे ही सोते हैं, कई बार इतना भी नहीं हो पाता, तो सोना जब सोते हैं तो फिर सो ही जाते हैं, मतलब बिस्तर पे गए तो नींद आ जाती है, फिर टाइम टू टाइम अपने सुबह ही खुलती है नींद। इतना थक जाते हैं ना दिन भर काम में, पर डे का यही सिस्टम है, 8 घंटे तो हम सोते ही नहीं है। सही है। गुरुजी, सब एक चीज जानना चाहते हैं, देखो आपने चाय में डुबोने वाला बिस्किट तो सबका कैंसिल करा दिया। अब लोग जैसे ही बिस्किट डुबोते हैं ना, उनको आपका चेहरा दिखता है। अच्छा। वो बिस्किट के साथ ऐसे हाथ कांपते हुए जा रहा होता है अंदर की, ये तो विश है, इसे खाऊं या ना खाऊं। तो आप क्या चाय के साथ लेते हो? मतलब चाय के साथ अगर आपको खाना हो तो बिस्किट के अलावा और क्या खाओगे? मैं चाय लेता ही नहीं हूँ। लो, बात ही खत्म। ना जड़ ही खत्म कर दी। मैंने चाय नहीं पीता, चाय नहीं पीना चाहिए, मैं दूध पीता हूँ। मैं सुबह नाश्ते में अंकुरित अनाज, चने अंकुरित करके और मूंग की दाल अंकुरित करके लेना पसंद करता हूं। मैं रोज अंकुरित अनाज लेता हूं, एक आध फल। तो अंकुरित अनाज मुझे अच्छा लगता है और अंकुरित अनाज खाना चाहिए सबको। दोपहर में मैं भोजन लेता हूं सिंपल, शाम को भोजन नहीं लेता, एक ही टाइम भोजन करता हूं, रात्रि को दूध पीता हूं शाम को। बस चाय वाय की झंझट में हम पड़ते ही नहीं। चाय पीना हमारे देश में जितना नुकसान चाय ने किया है किसी ने नहीं किया। कैसे, आप पूछो? बताइए। देखिए हमारे देश में सब लोग चाय पीते हैं। क्या होता है, आपका 10 बजे ऑफिस खोलने का टाइम है, किसी ने कहा थोड़ा चाय पी लो, तो आप बैठ जाते हैं, और चाय बनने से पीने तक आधा घंटा तो लगता है, तो आपका 10 बजे का टाइम 10:30 पे चला गया, मतलब आधा घंटा वेस्ट हुआ। बिल्कुल। चाय की कीमत क्या है? 10 रुपए। 10 रुपए। और आधे घंटे की कीमत क्या है? वाह। करोड़ों। जो लोग टाइम को नहीं समझते ना, टाइम भी फिर उनको नहीं समझता।
चाय पीने वाले लोग टाइम पे कभी नहीं पहुंचते। एक 10 रुपए की चाय पीने से आपको करोड़ों का नुकसान हो सकता है। अब देखिए ना, टीवी पे ऐड आता है, जब क्रिकेट आप देखते हैं तो टीवी पे ऐड आता है, कहीं कपड़े का, कहीं साबुन का, कहीं शैम्पू का, कहीं फला फला फला। वो एक ऐड 1 सेकंड का 1 करोड़ का होता है। यदि 10 सेकंड का ऐड है तो 10 करोड़ का है। सोचिए कि उनका एक एक सेकंड करोड़ों में बिक रहा है, और तुम 10 रुपए की चाय के लिए आधा घंटा बिगाड़ रहे हो। बुद्धिमान हो कि बुद्धू हो? इसलिए मैं चाय नहीं पीता कि भाई मेरी चाय के चक्कर में मेरा समय बर्बाद होगा। समय, टाइम इज मनी आज प्रूव हो गया। इसलिए चाय नहीं पीता, नहीं पीना चाहिए। जो काम करने वाले लोग हैं, आप देखेंगे जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो टाइम वाले हैं, वो चाय पिएंगे ही नहीं। पहले आपने बिस्किट छुड़वा दिया सबका, अब चाय भी छूट जाएगी। लेकिन आपने करोड़ों की बात करी। यूजुअली जो गुरु लोग होते हैं वो बोलते हैं सब तो माया है। क्या आप भी इसमें बिलीव रखते हो कि पैसा वैसा कमाओ मत, बस अपनी जिंदगी जियो, नहीं, नहीं, पैसा पैसा मत तो कमाओ? खूब कमाना चाहिए। पैसा तो खूब कमाना चाहिए। पैसा कमाओगे तो आप सुखी रहोगे, लेकिन पैसे को कमा के सही जगह लगाना है। आजकल के लड़के पैसे कमाते हैं तो बड़ा मोबाइल लेके आ जाते हैं, पैसे कमाते हैं बड़ी गाड़ी लेके आ जाते हैं। आज के लड़कों को ना बिल्कुल समझ नहीं है। पैसे कमाए तो बड़ा मोबाइल, पैसे कमाए तो ब्रांडेड कपड़े, पैसे कमाए तो एक बड़ी गाड़ी। अरे बेवकूफों की तरह क्यों काम करते हो? पैसे कमाओ तो अपने लिए घर बनाओ। आपने महंगा मोबाइल ले लिया, बड़ी बात नहीं। आपने महंगी गाड़ी ले ली, बिल्कुल समझदारी नहीं है। आपने ब्रांडेड कपड़े ले लिए, बिल्कुल समझदारी नहीं है। आप कमाओ और कमा के अपने लिए घर लेके दिखाओ। यदि आपने अपने लिए घर ले लिया, तब मैं मानूंगा कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। माँ बाप को दिखाओ, माँ देखो आपके लिए घर गिफ्ट, वाह। पिताजी आपके लिए घर। जब बाप ये देखता है कि मेरे बेटे ने कमाई करके घर खरीद लिया, क्योंकि आज के जमाने में घर खरीदना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आप ना मोबाइल पे क्यों वेस्ट कर रहे हो पैसा? गाड़ियों पे क्यों खर्च कर रहे हो पैसा? गाड़ी तो आज यदि आपने 10 लाख की खरीदी तो 1 साल बाद वो 5 लाख की हो जाएगी। लेकिन आपने घर यदि 10 लाख का खरीदा तो वो 15 लाख का होगा, 20 लाख का होगा, वो बढ़ेगा, गाड़ी घटेगी। तो खूब पैसा कमाओ और पैसे से ना समाज की सेवा करो। पैसा होगा तो आप दुखी दीन को रोटी खवा सकते हैं। सही बात है। पैसा होगा तो आप किसी को कपड़े दे सकते हैं। पैसा होगा तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। पैसा नहीं होगा तो आप क्या करोगे? इसलिए पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसे को कमा के शराब नहीं पीनी चाहिए, पराई स्त्री में नहीं लगाना चाहिए। एक अच्छा यूज करना चाहिए। जैसे मैं पैसे कमा के समाज की सेवा में लगा रहा हूं, और मैं पैसे कमाता क्या हूं? मैं तो भीख मांगता हूं, भिक्षा मांगता हूं। उस भीख मांग मांग के सबकी सेवा करता हूं। गुरुजी, नेट पर आपकी नेट वर्थ 4 से 5 करोड़ लिखी है। देखिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लिखने वाले बस लिख देते हैं। लिखने वाले तो कुछ भी लिख देंगे। हमारे पास तो देखिए, जो भक्त सहयोग करते हैं ना, जैसे आपने दिया, आप कभी वृंदावन आइए और अपनी आंखों से देखिए जी। कि वहां सेवा क्या चल रही है। आप, हमारे यहाँ क्या है कि रोज सहयोग आता है जो देते हैं, और रोज का रोज खर्च होता है। 30,000 लोग भोजन करेंगे बिल्कुल। ना, तो लाखों रुपए का तो राशन लगेगा ना। बिल्कुल लगेगा। तो रोज जो आता है वो रोज सेवा में। यदि 4 दिन लोग दान करना बंद कर दें गौरी गोपाल में, तो सेवाएं बंद हो जाएंगी। तो लोग देते हैं, सेवा होती है, देते हैं, सेवा होती है। गुरुजी, बस मैं वही है ना, रोज कमाओ रोज खाओ, वही सिस्टम है। नहीं गुरुजी, हम सबकी तरफ से भी मतलब ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेस कि आप क्योंकि ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने लेवल पर जितना भी हम कर पाए उतना करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी भी शादी हो गई है, मेरी भी शादी हो गई है। यहाँ पर तो सब आपकी बात सुनते हैं, घर पर आपकी चलती है? हाँ, क्यों नहीं चलती? घर पे हम पत्नी की बात हम मानते हैं, हमारी बात वो मानती है। जहां पे देखिए होता क्या है ना, मैं चाय नहीं पीता, मेरी पत्नी चाय नहीं पीती, विचार मिल गए। रिश्ते कब चलते हैं? जब आपके विचार सेम हो। जी। मैं जो देखता हूं वही मेरी पत्नी देखती है। मैं चाय नहीं पीता, पत्नी चाय नहीं पीती। जो मुझे पसंद है खाने में, वही उसे पसंद है खाने में। जहां मुझे जाना पसंद है, वहीं उसे जाना पसंद है। तो दोनों के विचार मिल गए। देखो, जिस्म मिलने से पति पत्नी नहीं होता,
विचारों के मिलने से पति पत्नी होता है, जी। इसलिए आपके विचार मिलने चाहिए। तो मेरी पत्नी से मेरे पूरे 100% विचार मिलते हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि लोग, जो पति लोग हैं, वो कैसे अपनी पत्नी को खुश रख सकते हैं? सिंपल फंडा है, आप अपनी पत्नी को घर की महारानी बना दो। आप अपनी पत्नी को पूरी चाबियां, पूरा पैसा सौंप दो, ये रहा, अब तुम चलाओ। बाहर कमाओ आप, और पूरा कमा के पुरुष को सारा पैसा पत्नी को दे देना चाहिए, और पत्नी को घर की मुखिया बना देना चाहिए। जब स्त्रियों को आप सेल्फ डिपेंड छोड़ते हैं कि अब निर्णय तुम लो, तब स्त्रियां बहुत अच्छा निर्णय लेती हैं। जी। वो पैसे को बचाती भी हैं और अच्छी प्लानिंग करके देती हैं आपको। स्त्रियों के पास जितनी बेस्ट प्लानिंग है, पुरुषों के पास नहीं है। इसलिए तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, एक स्त्री। मैं सही जी, कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि वित्त मंत्रालय उनके पास है। पैसे का मंत्रालय स्त्री के पास होना चाहिए। सोच-सोच के ही निकालेंगे। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा कंजूस भी होती है हुँ। खर्च आदमी करने लोग में। तो शौक-शौक में कर देते हैं, अरे ले हाँ, लो। हाँ, हाँ। स्त्रियां अच्छी होती हैं। हाँ, वो स्त्रियां जो खुद बहुत ज्यादा खर्च करती हैं, थोड़ा उनको समझाना पड़ता है कि भाई खर्च नहीं। मेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि मैं कहता हूं उसे कि तुम अपने लिए कपड़े खरीद लो, तो मेरे कहने पे भी नहीं खरीदती। पुराने कपड़े पे अपना गुजारा करती रहती है। मतलब पैसे को एक रुपए भी वेस्ट नहीं करती, वो अपनी लिपस्टिक भी नहीं खरीदती। वाह! तो ऐसे ही है, जब पत्नी इस तरह की हो कि वो 1 रुपए की भी कद्र करे, तो फिर उसे सब कुछ सौंप देना ही पुरुष का धर्म है। मैंने तो सब कुछ उसको ही दे रखा है और वो पूरा काम वो ही करती है, पूरा मैनेज वही करती है। बिल्कुल। इसलिए पत्नियों को, हर पुरुष को चाहिए, मेरे पिताजी भी यही करते थे, सारा कमा के मेरी माँ को देते थे। हमारे यहाँ वही संस्कार हैं। हमारे बड़े भैया भी सारा कमा के अपनी पत्नी को देते हैं, और पत्नियां बहुत अच्छे से घर चलाती हैं। बिल्कुल। तो पत्नियों पे ना विश्वास करना चाहिए। और आप देते हैं सब कमा के पत्नी को? मैं ऑनलाइन ही होता है मेरा सारा, तो उसने सारे पिन कोड ले रखे हैं मेरे। वो सीधा डालती है पिन, ये पैसे यहाँ से वहाँ। आप कितना भी कह लो, उनका हक तो आ ही जाता है उसपे। और मुझे लगता है आपका पॉइंट भी सही है कि उनके पास जब पैसा रहता है ना, तो हमें जब इमरजेंसी में ज़रूरत होती है, तो वो तुरंत निकाल के भी दे देती हैं। बिल्कुल। अगर मेरे अकाउंट में पैसा रहेगा ना, तो गुरुजी वो हमेशा खर्च ही हो जाएगा। उनके पास चला गया, तो इमरजेंसी में बोलता हूँ, दियो, दे रही हूँ, ये ले, तो मिल जाता है। ये ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने, ईश्वर ने ऐसा बनाया है। पुरुष का हाथ खर्चीला होता है, स्त्रियों का हाथ खर्चीला नहीं होता। इसलिए हर पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को ही घर की महारानी बनाए, घर का मुखिया बनाए और सौंप दे, और उसको निर्णय लेने दे। और पुरुषों को स्त्रियों की बात माननी चाहिए। उनका भला ही हुआ उससे। हाँ, यदि आपने अपनी पत्नी की बात मानी, तो आपका भला ही होना है, आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होना है। वाइफ कभी सॉरी क्यों नहीं बोलती? तो आप बोल दो ना। हम ही बोलते हैं हर बार। तो बोलते रहिए, क्या घट रहा है? बोलते रहिए। कभी एक बार तो वो भी बोल दे कि उनकी भी तो कभी तो गलती हाँ, होगी। बोलना चाहिए। कभी पत्नी सॉरी बोले, कभी वो मनाए, कभी आप मनाए। ऐसे ही चलता है रिश्तों में, रूठना मनाना, रूठना मनाना। लेकिन समझदारी ठीक है। स्त्री घर पे ही रहती है, बाहर कम जाती है, तो वो पति से चाहती है कि आप ही सॉरी बोल दो भाई। पैम्पर करो। ठीक है, ठीक है, बोल देने में भी कोई बुराई तो नहीं है और ना। क्या, छोटे थोड़ी हो जाएंगे। किसी ने बहुत खूब बात बोली थी गुरुजी, कि मेरा झुक जाना ज्यादा जरूरी है या हमारा साथ रहना ज्यादा जरूरी है? झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। बाल्टी कुएं में उतरती है और झुकती है तो ही भरती है। यदि नहीं झुके तो बाल्टी कैसे भरे? सही बात है। तो झुकता है मतलब वो संस्कारों से भरा है। इसलिए झुक जाइए। और रिश्तों को बचाने के लिए कई बार आपकी गलती नहीं होती, फिर भी आपको सॉरी बोलना पड़ता है। यदि आप गलती ना होने पर सॉरी बोल रहे हैं, तो आप बहुत समझदार हैं। आप रिश्तों को टूटने से बचा रहे हैं। बिल्कुल। संत जन कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये प्रेम का धागा ना ज्यादा खींचो मत, टूट जाएगा, और यदि एक बार टूटा तो फिर गांठ पड़ जाएगी। इसलिए झुक करके बचाओ।
जैसे आजकल ना डिवोर्स आम बात हो गई है, तलाक। तलाक लेना समाधान नहीं है। एक बार प्रयास करना चाहिए कि तलाक की संभावना ना हो, तलाक तक हम ना जाएं। झुक करके पत्नी पति दोनों एक दूसरे को झुक करके समझदारी से अपने रिश्तों को बचाएं, और रिश्तों को बचा लेना ही आपकी समझदारी है। बिल्कुल। देखो, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बिल गेट्स जैसा बड़ा बिजनेसमैन कौन होगा? व्यापार कर लेना अलग विषय है, जी। एक सफल बिजनेसमैन बन जाना अलग विषय है, एक सफल उद्योगपति हो जाना अलग विषय है, एक सफल लॉयर हो जाना अलग विषय है, एक सफल एडवोकेट हो जाना अलग विषय है, एक सफल इंजीनियर हो जाना अलग विषय है, लेकिन एक सफल गृहस्थ होना एक अलग विषय है। जो बड़े बड़े उद्योगपति जो बड़ा बिजनेस चलाना जानते हैं ना, वो गृहस्थी चलाना नहीं जानते। बिल गेट्स इसका उदाहरण है। जी। बिल गेट्स इतना बड़ा उद्योगपति है, इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पैसा कमाने वाला व्यक्ति है, इतने बड़े बड़े बिजनेस करने वाला, बिजनेस करने वो मास्टर है, कीड़ा है जी बिल्कुल। बिजनेस का। उसने बिजनेस चलाना तो सीख लिया, लेकिन गृहस्थी चलाने में हार गया। 27 सालों के बाद उसकी पत्नी से उसका तलाक हो गया। जी। एक अच्छा बिजनेसमैन तो बन पाया बिल गेट्स, एक अच्छा गृहस्थ नहीं बन पाया। तो जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस करना जानते हैं तो गृहस्थी चलाना जानेंगे। गृहस्थी चलाने के लिए ना धैर्य की जरूरत है, सहनशीलता की जरूरत है और चरित्र की जरूरत है। बिल्कुल। जैसे आपने बोला ना, इस पे मुझे भी आपसे पूछना था कि होता क्या है ना कि इतने काम में हम व्यस्त हो जाते हैं, पूरे पूरे दिन काम करते रहते हैं, बाहर रहते हैं। कई बार अगर वाइफ वर्किंग नहीं है तो वो घर पे रहती हैं, तो उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो ऐसे में आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो काम में तो पूरे टाइम लगे रहते हैं और घर पर भी आते हैं फिर भी वो फोन पर है, आए सो गए, बीवी को टाइम नहीं दिया? इससे ना तनाव बढ़ता है, इससे रिश्ते कड़वे होते हैं। रिश्तों की मिठास बनी रहे, रिश्तों की मधुरता बनी रहे, उसके लिए चाहिए ये कि आप जब काम में हैं तो काम में ध्यान दीजिए, और जब घर आ गए काम से तो फिर घर में अपने बच्चों को समय दीजिए, बच्चों के संग खेलिए, बच्चों से बातें करिए, बच्चों के साथ थोड़ा रहिए, और फिर बचा हुआ समय पत्नी को दीजिए, क्योंकि सबको आपके समय की आवश्यकता जी। है ना? सबको समय चाहिए। तो काम के टाइम पे खूब काम करिए, फिर काम को ना छोड़ दीजिए। जब काम 4 बज गए, 5 बज गए, काम 6 बज गए, काम को ब्रेक। अब परिवार को, जी। काम और परिवार, ये दोनों जो है ना, ये दोनों जीवन में आवश्यक हैं। बिल्कुल। लेकिन इन दोनों में यदि पलड़ा भारी देखा जाए तो परिवार का पलड़ा भारी है। जी। परिवार है तो व्यापार शोभा देगा, परिवार ही नहीं है तो व्यापार अच्छा ही नहीं लगेगा। बिल्कुल। भाई, आप कमा किसके लिए रहे हैं, कर क्यों रहे हैं? इसलिए ना कि आपके परिवार खुश हो, आपकी परिवार में खुशी का माहौल बने। और वो परिवार ही यदि दुखी है तो फिर आपका सारा पैसा कमाना बेकार है। और आपने ये भी कहा था कि टाइम पे घर चला जाया करो वरना पता नहीं कोई और ना चला जाए। तो जरूरी है कि आप काम खत्म करके टाइम पे घर पहुंच जाओ। सही है। आप अपनी अपनी पत्नियों को देखते रहें, आप ना ही नहीं देखेंगे तो कहीं कोई और ना देखना स्टार्ट कर दे। भाई, राम जी जरा सी देर के लिए गए तो राम की पत्नी को भी रावण उठा कर ले गया। इसलिए नारी को क्या है, देखते रहना चाहिए। नारी को हमेशा एक पिता अपनी पुत्री को देखता रहे कि मेरी बेटी सुरक्षित तो है, एक भाई अपनी बहन को देखता रहे कि मेरी बहन सुरक्षित तो है, ठीक से तो है, एक पति अपनी पत्नी को देखता रहे कि मेरी पत्नी सुरक्षित तो है, अच्छे से तो है, और एक पुत्र अपनी माँ को देखता रहे कि मेरी माँ स्वस्थ तो है, सुरक्षित तो है। मतलब एक स्त्री को ना पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में कोई पुरुष चाहिए देखने वाला। जी। स्त्री देख रेख में होती है तो वो स्त्री बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल। और जो स्त्री देख रेख में नहीं होती वो स्त्री सूपनखा हो जाती है। सूपनखा आजाद थी, उसे देखने वाला कोई नहीं था, तो वो कहीं भी जाए, किसी से भी कहे कि ब्याह कर लो हमसे, हाँ। क्योंकि सूपनखा किसी की देख रेख में नहीं थी। बिल्कुल। इसलिए एक मर्यादा की रेखा में पुरुष को भी रहना है, जिस मर्यादा की रेखा में राम रहे, और एक मर्यादा की रेखा में नारी को भी रहना है, जिस मर्यादा की रेखा में माता सीता रही। जी।
बिल्कुल सही। तो अब मैं ना प्यार से एक सवाल दोस्ती पे लाना चाहूंगा। दोस्ती भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट प्यार है। सो मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पर ना सोशल मीडिया पर दो बहुत ही गहरे दोस्त जो हैं उनकी लड़ाई चल रही है। कौन? हनी सिंह और बादशाह, हम्म। ये दोनों रैपर्स जो हैं, इन दोनों रैपर्स की लड़ाई चल रही है और ये इतने अच्छे दोस्त थे। तो आपको लगता है कि दोस्ती में अगर लड़ाई आ जाए तो उसके बाद आपको कहीं पर आके उसको सुलझा भी लेना चाहिए? दोस्ती में लड़ाई की क्या जरूरत है? चलो, बात हो गई, रात गई, बात गई, हम्म। फिर मिलना चाहिए। देखो, लड़ाई झगड़ा किसी से भी क्यों हो, दोस्ती ही क्यों, राह चलते व्यक्ति से भी हमें लड़ाई क्यों करें? दोस्तों से तो करनी नहीं है, परिवार से तो करनी नहीं है, राह चलते व्यक्ति से भी क्यों करें? ये लड़ाई करने से मिलना क्या है? देखो, रिश्ते बनाने के बहुत फायदे हैं, रिश्ते बिगाड़ने के एक भी फायदे नहीं है। समझो, जी। फटा हुआ दूध, फटा हुआ दूध पीने के काम भले ना आए, पर पनीर बनाने के काम तो आएगा। गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, पर आग बुझाने के काम जरूर आएगा। बिल्कुल। तो रिश्ते गंदे ही क्यों ना हो, पर उन्हें बनाए रखो, वो रिश्ते काम जरूर आएंगे। तोड़ देना समझदारी नहीं। दोस्त हो, गांव का पड़ोसी हो, बगल का हो, सब चलता है। बनाओ दोस्ती, बनाओ, जहां बैठो, जिसके पास बैठो उसे अपना दोस्त बना लो। रावण यही तो करता था। सही कह रहे हो आप। रावण जिससे देखता था कि मेरी दाल नहीं गल रही है, उसको अपना दोस्त बना लेता था। बाली को दोस्त बना लिया। हाँ। और और राम जी बंदर भालुओं से दोस्ती कर लिए। जिसका बं, कोई दोस्त नहीं बन रहा उनके दोस्त वो बन गए। बंदर भालुओं की दोस्ती करके और रावण को पछाड़ दिया। तो राम जी यही तो मैसेज दे रहे हैं कि मिलनसार बनो। हम्म। शबरी से मिले, केवट से मिले, पक्षी जटायु से मिले, बंदर से मिले, भालुओं से मिले। राम जी कितने मिलनसार हैं। जी। हमें भी राम से प्रेरणा लेनी चाहिए। देखो, हम आपके पास बैठे ना, तो हमने आपसे दोस्ती कर ली। हम जिनके साथ बैठते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। हम आपसे दुश्मनी करके क्या पा जाएंगे, लेकिन दोस्ती करके बहुत कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल। इसलिए दोस्ती करने के लाख फायदे हैं, दुश्मनी करने का एक भी फायदा हो तो बताइए। तो आप बोल दो फिर हनी सिंह बादशाह दोस्ती कर लो। बिल्कुल, हनी सिंह भाई और बादशाह भाई दोस्ती कर लेना चाहिए। आपस में लड़के कुछ ना पाओगे। यदि हम आपस में
आज पास्टर